हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी पॉइंट। फ्रेंड, आज हम लोग बिहार एसएससी का जो एडिटोरियल प्रकाशन का बुक पब्लिश किया गया वॉल्यूम 1, तो उसका आज हम लोग प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 13 देखने वाले हैं। तो जिसने भी प्रैक्टिस नंबर 1 से लेकर 12 तक नहीं देखा वह हमारे प्ले लिस्ट में जाकर जल्दी से प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 12 तक लगा लेंगे। और फ्रेंड, हम लोग जो है ऑलरेडी प्लेटफॉर्म प्रकाशन का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 जो है ऑलरेडी कवर कर चुके थे। अगर आप लोग नहीं देखें तो वहां जाकर आप लोग जल्दी से लगा लेंगे, एग्जाम क्योंकि नज़दीक आ चुका है। चलो फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते बिना देरी का। फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छा प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों को भी जरूर शेयर करेंगे। देखिए फ्रेंड, आज का जो हमारा फर्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था किया गया था? 1861 का भारत प्रसिद्ध अधिनियम के तहत, 1909 का माली मिंटो सुधार अधिनियम, 1919 का भारत शासन अधिनियम और 1935 का भारत शासन अधिनियम के तहत मुसलमानों की निर्वाचन व्यवस्था यह किया गया था आपका 1909 का माली मिंटो सुधार अधिनियम के तहत किया गया था। ऑप्शन आपको यहाँ बी करेक्ट होने जा रहा है। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि संविधान की विशेषता और उनके स्रोत में कौन सही सुमेलित है? विधि का शासन यह अमेरिका के संविधान से लिया गया? नहीं, यह आपका इंग्लैंड के संविधान से लिया गया। राष्ट्रपति की चुनाव की पद्धति यह आप लोग का कनाडा के संविधान से नहीं, यह आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। संयुक्त या आयरलैंड के संविधान से लिया गया। राष्ट्रपति की निर्वाचन की पद्धति या आयरलैंड के संविधान से लिया गया। सदनों की संयुक्त बैठक यह आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया, यह बात सही है। समानता और बंधुता यह फ्रांस के संविधान से लिया गया, यह भी सही है। तो आप लोग का 3 और 4, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका यहाँ सी होने जा रहा है। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि निम्नलिखित में से सुमेलित करना है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 161 के तहत लगाई जाती, 61 के तहत लगाई जाती है। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियाँ अनुच्छेद 72 के तहत है। भारत पर मानवाधिकार अनुच्छेद 76 के तहत है। संसद का सत्र और सत्रवासन और भंग करना यह अनुच्छेद 85 के अंतर्गत आता है। तो ए बी सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ ए ही करेक्ट होने जा रहा है। नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि विधानसभा में सीटों की अधिकतम और न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? तो विधानसभा में सीटों की अधिकतम संख्या आप लोग का 500 हो सकता है और न्यूनतम संख्या आप लोग का 60 हो सकती है। न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? 60 हो सकती है। ऑप्शन आपके यहाँ बी करेक्ट होने जा रहा है। नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि निर्वाचन आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर 329 के बीच निर्वाचन आयोग का वर्णन है, यह बात सही है। निर्वाचन आयोग के सदस्यों की संख्या राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की, यह भी बात सही है। नेक्स्ट देख लीजिए ऑप्शन क्या है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है कि मुख्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद पर धारण नहीं करता है, यह भी बात सही है। निर्वाचन आयोग के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष की अवधि या 62 की वर्ष की अवधि की नहीं होती, यह आपका 65 वर्ष की अवधि का होता है। तो यह आप लोग का बात गलत, ऑप्शन आपका यहाँ डी करेक्ट होने जा रहा है। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा कि किस अनुच्छेद के तहत संसद के दोनों सदनों से पारित विधेयक को राष्ट्रपति की सम्मति के लिए भेजा जाता है? तो यह किस आर्टिकल के तहत भेजा जाता है? संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता अनुच्छेद 108 के तहत किया जाता है, जो कि आर्टिकल 111 के तहत सम्मति के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि संसदीय समिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो संसद समिति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं सुमेलित है? देखिए, यह समितियां कानून बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, यह बात सही है। यह विभिन्न विभाग द्वारा किए गए खर्च, भ्रष्टाचार मामले की आदि की जांच करता है, यह भी बात सही है। समितियां केवल सदन के अधिवेशन के समय ही कार्यरत करती है, यह बात गलत है। यह समितियां सदन के दैनिक कार्यों की भूमिका निभाती, यह भी बात सही। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका यहाँ सी होने जा रहा है। नेक्स्ट बात देख लीजिए। निम्नलिखित अनुसूची में कौन सुमेलित नहीं है? दूसरी अनुसूची क्या कहता है? विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते से संबंधित, यह बात सही है। तीसरी अनुसूची विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा ली गई शपथ के बारे में क्या गई, यह भी बात सही। चौथी अनुसूची में कहा गया है कि विभिन्न राज्य तथा केंद्रशासित प्रदेशों और राज्यसभा की सीटों का आवंटन क्या गया, यह भी बात सही है। पांचवी अनुसूची में क्या गया? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जनजाति के क्षेत्र का प्रशासन किया गया? नहीं, पांचवी अनुसूची में यह बात नहीं की गई। पांचवी अनुसूची नहीं, ये आपका छठी अनुसूची में यह बात कही गई। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जनजाति के क्षेत्र का प्रशासन के बारे में बात कही गई है, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ डी करेक्ट होने जा रहा है। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि
संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के दौरान यदि लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित है तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित कौन करेगा। तो अगर लोकसभा अनुपस्थित है तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ बी करेक्ट होने जा रहा है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी है। तो सिंधु घाटी सभ्यता फ्रेंड यह आप लोग का अति ऐतिहासिक युग की सभ्यता है, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ बी करेक्ट होने जा रहा है। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि आप लोग को सुमेलित करना कि कौन सुमेलित है। देखिए फ्रेंड, इसका जो कुंभा जो है फ्रेंड, ये आप लोग का काबुल की आधुनिक नाम है। पुरुषनी जो हो जाएगा आप लोग का किसका आधुनिक नाम हो जाएगा, पुरुषनी। देखिए कुंभा जो पुरुषनी रावी नदी का, और सदीना जो हो जाएगा ये आपका गंडक नदी का उपनाम हो जाएगा, और समुद्री ये आपका सतलज नदी का नाम हो जाएगा, जो कि 2 3 1 4 2 3 1 4, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ बी करेक्ट होने जा रहा है। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए फ्रेंड। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि बोध ग्रंथ उनके रचना के संबंध में कौन सा विकल्प गलत है। आप लोग को गलत विकल्प पहचाना है कि कौन गलत है। ठीक है फ्रेंड, विषुगत यह जो लिखा गया फ्रेंड अशुभ घोष के द्वारा नहीं लिखा गया। यह जो लिखा गया है यह किसके द्वारा लिखा गया, यह बुद्ध घोष के द्वारा लिखा गया, जबकि मिलनपन यह आपका नागसेन के द्वारा लिखा गया। मध्यमिकारिका यह नागार्जुन के द्वारा लिखेगा, और अधिधम कोश यह आपका वसुबंधु के द्वारा लिखी गई है, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ केवल डी करेक्ट हो जाएगा, न कि यह लिखा गया है। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। किस विद्वान का मानना था कि अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण का एक बड़ा उद्देश्य हिंदुओं को सजा देना था। यह कहा था आपका जयालुद्दीन बर्नी के द्वारा यह वक्तव्य दिया गया था, जो कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन विद्रोह सबसे पहले हुआ था। तो कौन सा विद्रोह सबसे पहले हुआ था, यह विद्रोह हुआ था फ्रेंड आपका बंगाल का सिपाही विद्रोह सबसे पहले हुआ था। कौन सा विद्रोह, बंगाल का सिपाही विद्रोह सबसे पहले हुआ था। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। 1857 की क्रांति के बारे में किसने कहा कि यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का क्या है, षड्यंत्र है। यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमान का षड्यंत्र, यह किसने कहा था, टेलर और आउटरम के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन आपका यहाँ डी करेक्ट होने जा रहा है। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता कहा है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लॉर्ड मिंटो को पाकिस्तान का जन्मदाता कहा है, क्योंकि 1909 का अधिवेशन जो हुआ था इसमें मुसलमानों को पृथक निर्वाचन की व्यवस्था अपनाई गई थी, इसलिए लॉर्ड मिंटो के शासनकाल में ही हुआ था। फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों के बीच जरूर शेयर करेंगे। मद्रास महाजन सभा की स्थापना इनमें को कौन सुमेलित नहीं है। तो मद्रास महाजन सभा की स्थापना जो किया गया था जी सुब्रमण्यम के द्वारा किया गया था, पी आनंद चार्लो के द्वारा किया गया था, बी राघवाचारी के द्वारा किया गया, जबकि एम जी रानाडे के द्वारा मद्रास महाजन की स्थापना नहीं किया गया था, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट होने जा रहा है। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस हिमालयन जैसी भूल बताई थी। तो जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया था, यह जब चोरा चोरी कांड हुआ था 5 फरवरी 1922 ईस्वी में, तब महात्मा गांधी ने अपने वक्तव्य में कहा था हिमालय जैसी हम भूल बताई थी। ऑप्शन आपका यहाँ ए करेक्ट हो जाएगा। भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है। तो भगत सिंह का स्मारक यह आपका पाकिस्तान के फिरोजपुर शहर में स्थित है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका यहाँ सी होने जा रहा है। अलाउद्दीन के रणथोर भोर अभियान में बिहार के किस शासक ने भाग लिया था। तो अलाउद्दीन के रणथोर अभियान में बिहार के शक्र सिंह ने भाग लिया था, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट होने जा रहा है। नेक्स्ट बात देख लीजिए। पटना के प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट के पद पर किसे नियुक्त किया गया था। तो पटना के प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, यह नियुक्त किया था आपका चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट को नियुक्त किया गया था, जो कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट होने जा रहा है। नेक्स्ट बात देख लीजिए। निम्नलिखित में कौन सा जलमंडू मध्य काला सागर और मरम्मा सागर को जोड़ती है। तो काला सागर और मरम्मा जल सागर को यह आपका बास्पोपोरस जलमंडू जोड़ती है, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट होने जा रहा है। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कब होता है। तो दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन आपका 22 दिसंबर को होता है और रातें छोटी हो जाती है। नेक्स्ट वाले, दो समांतर भ्रष्णों के बीच उठे हुए भाग को क्या कहा जाता है। तो दो समांतर भ्रष्णों के बीच उठे हुए भाग को ब्लैक पर्वत के नाम से जाना जाता है, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट होने जा रहा है। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि दोमट मिट्टी किसे कहते हैं। तो दोमट मिट्टी उसे कहा जाए जिसमें बालू के कणों का अनुपात अधिक होता है और मृतिका की मात्रा कम होती है, इसे दोमट मिट्टी की प्रमुख विशेषता होती है, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ बी करेक्ट होने जा रहा है। नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं।
फ्रेंड अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों के बीच जरूर शेयर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो आप लोग को पहचाना कि कौन सुमेलित नहीं है। देखिए सेठ इतना जो है फ्रेंड ये आप लोग का कहाँ पड़ता है, सेठ इतना जो पड़ता है ये आप लोग का कहाँ पड़ता है, कैलिफोर्निया में पड़ता है, यह बात सही है। हबूब ये आपका सूडान में पड़ता है, यह भी बात सही है। यामू आपका जापान में पड़ता है, जबकि मिस्टर ये आपका ऑस्ट्रेलिया में नहीं पड़ता है। मिस्टर जो पड़ता है ये आप लोग का दक्षिण कैलिफोर्निया में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, दक्षिण कैलिफोर्निया में बनता है, जो कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट होने जा रहा है। नेक्स्ट बात देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित पहचाने के कौन नहीं है। देखिए बहरीन की मुद्रा दिनार है, यह बात सही है। मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर है और इसकी जो मुद्रा है तुगलिक है। मलेशिया की मुद्रा आपका रिंगिट, जबकि इजराइल की मुद्रा आपका डॉलर नहीं है। इजराइल की जो मुद्रा है न्यू शेकेल है, न्यू शेकेल इजराइल की मुद्रा है। तो ऑप्शन आपका यहाँ डी करेक्ट हो जाएगा। सिंधु नदी अरब सागर में गिरती, इसका उद्गम स्थल कहाँ है, तो सिंधु नदी अरब सागर में गिरती, इसका उद्गम कैलाश के हिमानी पर्वत से होती है, जो कि ऑप्शन आपके सी करेक्ट होने जा रहा है। नेक्स्ट बात देख लीजिए, आप लोग को इसमें सुमेलित करना कि कौन सुमेलित है। देखिए फ्रेंड खेतरी जो है ये आपका तंबा, खेतरी जो है फ्रेंड ये आपका तंबा के लिए प्रसिद्ध है, जबकि और जादूगरा यूरेनियम से संबंधित है। केंद्रमुख लोह के लिए संबंधित है और नवेली केंद्रमुख लोह एक्स के लिए संबंधित है और केंद्रमुख लो एस के लिए संबंधित और जादूगोरा आपका यूरेनियम से संबंधित और नवेली जो हो जाएगा फ्रेंड ये आप लोग का किससे संबंधित है, ये आप लोग का हो जाएगा लिग्नाइट किससे संबंधित है। 1 2 4 3 1 2 4 3 जो कि ऑप्शन आपका यहाँ बी करेक्ट होने जा रहा है। नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में गरीबी रेखा से नीचे के लिए निम्नलिखित में कौन सा कार्यक्रम सुमेलित नहीं है। तो इसमें जो किया गया था कि राष्ट्र परिवार लाभक्रम यह गरीबी रेखा के लिए निर्धारित किया। अन्नपूर्णा योजना एक गरीबी के लिए, महिला किसान सशक्तिकरण ये आपका जो चलाया गया था गरीबी रेखा के नीचे के लिए नहीं, यह किसानों के लिए चलाए गए थे, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ डी करेक्ट सी करेक्ट होने जा रहा है। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि इनमें से किसने गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सेवा समूह के विचार दिया था। तो स्वयं सेवा समूह का विचार यह पाकिस्तान का एक जो था मोहम्मद यूनिसिफ ने दिया था, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट होने जा रहा है। मध्याह्न भोजन हेतु किसके द्वारा प्रबंध और वित्तीय व्यवस्था की जाती है। तो मध्याह्न भोजन योजना यह आप लोग का मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा किया जाए, तो जो कि एक शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ डी करेक्ट होने जा रहा है। फ्रेंड अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों के बीच जरूर शेयर करेंगे। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, समन्वित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत इनमें कौन एक सुमेलित नहीं है। तो बाल विकास परियोजना के अंतर्गत पूरक पोषण किया जाता है, टीकाकरण किया जाता है, पोषण और स्वास्थ्य और शिक्षा पर ध्यान दें, जबकि परिवार नियोजन विकास बाल विकास परियोजना के अंतर्गत नहीं आता है, जो कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट होने जा रहा है। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था। यह किया गया था आपका 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी में भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया था। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि काली क्रांति संबंधित है। तो काली क्रांति आप लोग का कच्चा तेल उत्पादन से संबंधित, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट होने जा रहा है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान कितना है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान 2023 में ये आपका 111 और 2022 में 107 पे रहा था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि रसायन क्षेत्र में 2023 के लिए निम्नलिखित में से किसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है। तो रसायन क्षेत्र में 2023 में जो नोबेल पुरस्कार यह किसे नहीं दिया गया था, यह जो दिया गया आपका ड्रू विस्मैन को नहीं दिया गया, जबकि लुई ई ब्रूस को दिया गया था, मोर्गी जी बारवडी को दिया गया था, एलेक्सी एल एक्रूमोव को दिया गया था, यह सभी को दिया गया, जबकि डी विस्मैन को नहीं दिया गया था। नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा कि एशियन गेम्स 2023 में भारत में पहला स्वर्ण पदक किस खेल में जीता था। तो एशियन गेम्स में पहला स्वर्ण पदक ये आपका शूटिंग में जीता था, जो कि ऑप्शन आपका ए करेक्ट होने जा रहा है। नेक्स्ट सवाल के बढ़ते, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस ये आपका 23 सितंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हमारा संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023-24 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितना अनुमानित की है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा भारत की जीडीपी दर जो निर्धारित किया है आपका 6.7 निर्धारित किया गया, जो कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट होने जा रहा है। मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना की शुरुआत किस सरकार द्वारा किया गया है।
तो मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना यह आप लोग का बिहार सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजना है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। सतत विकास रिपोर्ट 2023 में प्रथम स्थान पर कौन सा था? सतत विकास रिपोर्ट में प्रथम स्थान पर यह आपका फिनलैंड टॉप पे रहा था। इसमें भारत 112वें स्थान पे रहा था। इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि विश्व आर्थिक मंच की बैठक 2023 कहाँ आयोजित की गई थी? विश्व आर्थिक मंच की बैठक ये आपका दावोस में आयोजित की गई थी, जो कि ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा। आईसीसी विश्व कप 2023 में ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया है? यह नामित किया गया आपका शाहरुख खान को आईसीसी विश्व कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर नामित किया गया है। किस मंत्रालय द्वारा अस्थायी पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो अस्थायी पोर्टल ये आप लोग का कृषि मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया, जो कि ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा। वे वान थोंग किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो वे वान थोंग ये आप लोग का क्यूबा के राष्ट्रपति बनाए गए हैं, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ नहीं फ्रेंड, यह क्यूबा के राष्ट्रपति नहीं, यह आपका वियतनाम का राष्ट्रपति हो जाएंगे। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। सर्वाधिक 1% वाला राज्य कौन हो जाएगा? तो सर्वाधिक 1% वाला राज्य सबसे ज़्यादा एमपी में होता है, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ ए करेक्ट हो जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य कब रखा गया है? तो 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 तक रखा गया, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। पुस्तक द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन किसके द्वारा लिखा गया है? द योग फॉर चिल्ड्रन यह पुस्तक लिखा गया फ्रेंड आप लोग का रूपा पाई के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ ए करेक्ट हो जाएगा। 21वीं एशिया गेम्स 2023 का आयोजन 21वीं एशिया गेम्स 2023 का आयोजन ये आप लोग का कहाँ किया गया? यह किया गया फ्रेंड आप लोग का कतर में किया गया है। कहाँ किया गया? कतर में 21वीं एशिया गेम्स 2023 का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट सवाल क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि जब प्रकाश एक से दूसरे माध्यम प्रवेश करती है तो उसका तरंगदैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? उसका तरंगदैर्घ्य कम हो जाता है, जो कि परिवर्तित हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ एक करेक्ट होने जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। ऐसा ही पद्धति में मूल मात्रों की स्वीकार संख्या आपका 7 है। कितनी? 7। आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट बात देख लीजिए। निम्नलिखित में से पदार्थ अम्ल और क्षारिक प्रकृति का सूचक है। यह जो होता है आपका लाल लिटमस पेपर से भी हम लोग प्राप्त करते हैं, हल्दी से भी प्राप्त करते हैं, वनीला से भी और लौंग से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ए बी सी डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी करेक्ट होने जा रहा है। फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो फाइबर ऑप्टिक्स जो कार्य करता है यह संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट होने जा रहा है। बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए किसका उपयोग लाया जाता है? तो बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए जिंक ऑक्साइड की परत चढ़ाई जाती है, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट होने जा रहा है। मेढक के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन औसत है? त्वचा से सांस लेते यह बात सही है। शीतरक्त प्राणी यह भी सही है। यह उभयचर वर्ग के अंतर्गत यह भी सही है। कायांतरण में आंत बड़ा हो जाता है, कायांतरण में आंत इसका छोटा हो जाता है, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट होने जा रहा है। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि निम्नलिखित में कौन सा रसायन मच्छर भगाने के लिए दवा के रूप में सक्रिय रूप से अपनाई जाती है? ये अपनाई जाती है आपका एलिथ्रिन दवा का प्रयोग मच्छर भगाने के लिए अपनाई जाती है, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। एक कार्बन क्रेडिट का मान कितना होता है? तो एक कार्बन क्रेडिट का मान 1000वें कार्बन के बराबर होता है, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट होने जा रहा है। मानव शरीर के भार का कुल कितना प्रतिशत हिस्सा ऑक्सीजन होता है? तो यह होता है आपका 65% हिस्सा ऑक्सीजन होता है मानव शरीर का। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित कौन नहीं यह बताना है। मैग्नीशियम आपका आतिशबाजी के लिए होता है, यह बात सही है। मैग्नीज फर्टिलाइजर के द्वारा और टंगस्टन इलेक्ट्रिक बल्ब में प्रयोग किया जाता है। तांबा जो गिल्वेनिक के लिए जिंक का प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट होने जा रहा है। फास्फोरस का कौन सा अपरूप अंधेरे और वायु में रखे जाने पर स्वतः जल उठता है? यह उठ जाता है आपका श्वेत फास्फोरस, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट होने जा रहा है। निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? तो अम्ल वर्षा में सबसे अधिक मात्रा H2SO4 का होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस अप्रवाहित होती है? इसमें नाइट्रोजन गैस अप्रवाहित होती है, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। मानव शरीर में पाई जाने सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? या आपका स्टेपिस जो कान में पाई जाती है वह सबसे छोटी हड्डी होती है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? तो NaOH कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम होता है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा।
निम्नलिखित में पृथ्वी की सबसे भारी तत्व कौन है? तो पृथ्वी का सबसे भारी तत्व आप लोग का यूरेनियम हो जाएगा। इसको आप लोग याद रखेंगे। कौन तना का उदाहरण नहीं है? तो तना, आलू, गन्ना, अदरक, ये सभी तना का उदाहरण, जबकि शकरकंद आपका जर का उदाहरण। ऑप्शन आपका सी करेक्ट होने जा रहा है। अभाज्य रोग किसे कहते हैं? अभाज्य रोग पोषक तत्व के अभाव के कारण होने वाले रोग को क्या कहा जाता है? अभावजन्य रोग कहा जाता है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मलेरिया से पीला से प्रभावित होता है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? पीला। नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि वस्त्र निर्माण प्रयोग लाए जाने वाले ऐसे पदार्थ जिनका स्रोत पादप स्रोत से नहीं होता है, इसे कहा जाता है संश्लेषित। इसे क्या कहा जाता है? संश्लेषित के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। अनुवांशिक रोग कौन सा नहीं है? तो अनुवांशिक रोग आपका टर्नर सिंड्रोम, हीमोफीलिया, अवनता, जबकि डिमेंशिया जो है ये आप लोग का अनुवांशिक रोग नहीं आता है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। हमारे शरीर में मुख्य रूप से कौन ऊर्जा प्रदान करता है? तो हमारे शरीर में मुख्य रूप से ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट प्रदान करता है, जो कि ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। भीड़ नियंत्रण हेतु प्रयोग में लाए जाने वाली अशुद्ध गैस में कौन सी गैस होती है? या आप लोग का अमोनिया गैस होती है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट होने जा रहा है। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर कहाँ भंडारित होता है? या आप लोग का यकृत में प्रभावित होता है। कहाँ होता है? यह यकृत में जमा होता है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट होने जा रहा है। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। H9N2 इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण निम्नलिखित कौन सा रोग होता है? इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण आपका क्या होता है? स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू रोग होता है। कौन सा फ्लू होता है? बर्ड फ्लू रोग होता है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड, यह था हमारे इस वीडियो में 75 प्रश्न अति जीके जीएस के प्रश्न। तो फ्रेंड, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।